हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई और उनका पेन नेम, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, नोटेबल वर्क और अवार्ड जो थे वो सारे उनके उस बारे में हम आज जानेंगे कि कब कैसे क्या हुआ था। आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म रविन्द्रनाथ ठाकुर उनको बोलते थे 7 मई 1861 को कलकत्ता बंगाल, पहले जो था कलकत्ता बंगाल, नाउ अब इसका नाम कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया है, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? 8 अगस्त 1941, 80 वर्ष की उम्र में, एजेड 80 ईयर, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में 8 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई। कलकत्ता बंगाल में ही उनकी, जो कि अब मैंने बताया कि वो अब कोलकाता वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है इंडिया। अब देखिए उनका पेन नेम जो था वो भानु सिम्हा था, ठीक है। ऑक्यूपेशन उनका यानी कि उनका वर्क क्या था? देखिए उनके बहुत सारे वर्क थे। वो पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे, ग्रामरियन थे, पेंटर भी थे वो। और उनकी लैंग्वेज, अब बात आती है कि उनकी लैंग्वेज कौन सी थी। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो बंगाली थी। देखिए उनके नोटेबल वर्क के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट। वो एक महान इंडियन पोएट थे। ही वॉज बॉर्न एट जारासंका, कोलकाता ऑन 7 मई। वो पैदा हुए जारासंका के कोलकाता में 7 मई 1861 को। हिज फादर नेम वाज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। और जितने भी सिंपल से सिंपल पॉइंट मैंने उसको, जैसे कि आप गूगल पे या कहीं भी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से टफ वर्ड्स का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजी वे में आपके लिए लेके आई हूँ। इस तरह से आप पॉइंट वाइज राइट करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। जितने भी, अगर 10 लाइन है ना, तो उस 10 लाइन में से हम उस लाइन को छोटा छोटा शॉर्ट करके उसको पॉइंट में राइट करेंगे, जिससे आपके पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी फुल मिल जाएंगे। हिज फादर नेम वाज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। हिज मदर्स नेम वाज सरला देवी। उनकी माता, हिज मदर, उनकी माता का नाम सरला देवी था। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की, पोएम्स की, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मतलब जब वो अपने बचपन में थे उन्होंने तभी से स्टार्ट कर दिया था पोएम को राइट करना। रविंद्रनाथ टैगोर मेनी पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी, शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे इससे और बहुत सारे ड्रामाज, नॉवेल एंड सॉन्ग्स। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ राइट किया। जाहिर है जब वो बचपन से राइट कर रहे हैं तो वो बहुत सारे राइट किए होंगे। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कंपोजर। वो एक ग्रेट यानी कि महान कंपोजर भी थे। देखिए कंपोजर का मतलब होता है एक संगीतकार व्याख्या और प्रदर्शन के लिए या वैधुत ध्वनिक संगीत के रूप में ध्वनि सामग्री के प्रत्यक्ष हेर फेर के माध्यम से संगीत के नोट या मौखिक परंपरा से या तो संगीत बनाता है। जो एक व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? कंपोजर कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजर क्या होता है। एक संगीतकार व्याख्या और प्रदर्शन के लिए या वैधुत ध्वनि
संगीत के रूप में ध्वनि सामग्री के प्रत्यक्ष हेर फेर के माध्यम से, संगीत के नोट या मौखिक परंपरा से। यह तो संगीत बनाता है जो एक व्यक्ति है, वो कंपोजर कहलाता है। He composed the national anthem of our country. उन्होंने क्या कंपोज किया? हमारी नेशनल एंथम। और हमारी नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन अधिनायक। ये क्या है? हमारी नेशनल एंथम है। इसको कंपोज करने वाले कौन थे? इसको कंपोज करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। He was first Indian to win the Nobel Prize in 1913. उन्होंने वो पहले भारतीय थे जो नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे 1913 फॉर गीतांजलि। उन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त की थी 1913 ईस्वी में, जो कि भारत के पहले पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त की। ही डाइड ऑन, यानी कि उनकी मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। 80 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर विल रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। अब हम बात करेंगे उनके नोटेबल वर्क, यानी कि जो उन्होंने बहुत ही महान काम कार्य किए, जो उनकी बुक थी जो बहुत ही फेमस थी। उन सारी बुकों के बारे में हम आपको बताने वाले। पहली है गीतांजलि, जो कि इन्होंने अवार्ड भी पाया इसके लिए, नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में। घरे बैरे भरोतो भाग्यो, विधाता गोरा, जनगण मन, रविंद्रा संगीत, अमर सोनर, बैंगलिया और भी बहुत सारे वर्क यहाँ पे जो सबसे खास सबसे इम्पॉर्टेंट थे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उनके बारे में राइट किया गया। आप इस तरह से देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया, पहले आप जो कंट्रीब्यूशन आपको राइट करना है, आप बढ़िया तरीके से ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से का यूज़ करिए आप, और उसको राइट करिए हेडिंग। उसके बाद फिर आप ये सारा ब्लू पेन यूज़ करिएगा, और ये जो है बॉन्डेड जितनी भी हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से यूज़ करिएगा। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको पॉइंट में लिखना है। अगर आप पॉइंट में नहीं लिखते हो, आप कितना भी ज़्यादा लिख दोगे वो आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पॉइंट में देखिए, इस तरह से हमारा 2 पेज पे ये, और अगर आपकी एग्ज़ाम कॉपी जो है वो 3-4 पेज तो लग जाएंगे आपके इस तरह से राइट करने में। अब यहाँ पे देखिए नोटेबल अवार्ड्स, जो अवार्ड्स इन्होंने पाया है उसको हेडिंग करके थ्रू करके नोटेबल अवार्ड्स, फिर यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1930, इस तरह से आप राइट करेंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। वीडियोज़ पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।